So guys, this is DC circuits test 2. Let's take some doubts. Okay, जल्दी solve कर रहा हूँ. In an experiment to measure internal resistance, it is found no current passes through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across 52 centimeter of potentiometer wire. So हम ये कह देंगे VAB into 52 by L is EMF of cell. बोलो हाँ. उसके बाद कह देंगे if the cell is shunted by resistance of 5 ohm, the balance is VAB 40 by L should be I into 5. That should be I into I को लिख देंगे E upon R plus 5 into 5. चलेगा? किस-किसको चमका गाइस? यस. अब तुम्हें ये चीज नोटिस कर रहे हो कि मेरे को आंसर पूरा मतलब मैंने फॉर्मूले नहीं रटे हुए हैं. मैंने क्या किया हुआ है? मेथड रटा हुआ है. दिखाई दे रहा है ना? आया ना? उसके बाद कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर देना. ई कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 52/40 इक्वल टू R प्लस 5 अपॉन में 5. हाँ या ना? और जिसको डाउट हो रहा है कि ये क्या कर दिया, लेक्चर तुम्हारे पास है. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल निकालने के तरीके में याद रखना, 2 पार्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट के. एक बार ईएमएफ निकालते हैं और एक बार उसके साथ सेल के साथ अननोन सेल के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल या रेजिस्टेंस बोल देते हैं. वो क्या हो जाता है? E माइनस आई आर भी बोल सकते हैं उसे, और उसको I कैपिटल R भी बोल सकते हैं. यहां पर R नॉन रेजिस्टेंस होता है. गॉट इट और नॉट? तो सेकंड टाइम बैलेंस इसको हो गया. In the given circuit, R1 is 10 and R2 is 6. R1 is 10, R2 is 6. E is 10. Correct statement is what? अब ये क्या कर दिया? ये क्या हो गया रामा रे? R2 तो सारे हट जाएंगे. क्योंकि R1 सारे सेम है. तो जो करंट जाएगा जो R1 में ऊपर जाएगा वही R1 में नीचे जाएगा. तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसमें तो करंट जाना ही नहीं है. बोलो हाँ. और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल सिमिट्री के अंदर जो ये इमेज, ये लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई, और जो मिरर इमेज जंक्शंस हैं, दोज आर एट सेम पोटेंशियल. So if this and this point are at same potential, there is no current in R2, no current in R2, no current in R2. All these have got no current. Okay. So A3 की reading is gonna be 0. I think A3 की reading should be 0. Got it? हाँ, A3 की reading तो हो गई 0. कहाँ है भाई A3 की reading 0 है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है बेवकूफ कहीं का. ठीक है. और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4R. तो R1 कितना है? 40. तो 1/4 एम्पियर इसमें जाएगा, 1/4 एम्पियर इसमें जाएगा, 1/2 एम्पियर इसमें जाएगा. एक का 1/2 हो गया A1 का, A2 का 1/4 हो गया, और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40. टोटल आंसर कितना हो गया? 20. A, B, C आर करेक्ट, D इज रॉन्ग. बोलो हाँ. यस. And you can go ahead and watch video on parallel symmetry. There is a video on parallel symmetry or not? Perpendicular symmetry and parallel symmetry. Finding resistance equivalent using symmetry. बोलो हाँ. है ना ऐसा कुछ वीडियो? यस सर, वीडियो है, देख लेना. ओके. A resistance of 2 ohm is connected across one gap of meter bridge. The length of wire is 100 and an unknown resistance is connected across the other gap. भाई बेसिकली ऐसे होता है.
एक होता है, एक यहाँ पे बना होता है, एक यहाँ पे बना होता है, और ये ऐसे होता है। तो एक तरफ 2 है और एक तरफ 2 है। अच्छा, ओहो, नहीं नहीं, ये कुछ मिसिंग नहीं है। अच्छा, ग्रेटर देन 2 है, सॉरी, ग्रेटर देन 2 है। एक तरफ 2 है, ऐसे है, एक तरफ 2 है, इस दिन यहाँ की रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 है, इसको x ले लो, चलेगा। इज दिस व्हेन दिस रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज, पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर नेग्लेक्टिंग एनी करेक्शन, द अननोन रेजिस्टेंस इज व्हाट। मैंने कहा भाई इस इंस्टेंट पे ये ले लो y, ये ले लो y, और ये हो जाएगा 100 माइनस y, चलेगा। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x इज y अपॉन 100 माइनस y, बोलो हाँ। अब इंटरचेंज कर दिया उसने, अब उसने कर दिया इंटरचेंज, तो जो ये बैलेंसिंग पॉइंट है ये यहां से यहां आ जाएगा, हाँ या ना। ये क्वांटिटी हो जानी चाहिए 100 माइनस वाई, और ये क्वांटिटी हो जानी चाहिए वाई। इसने कहा कि ये डिस्टेंस है 20, हाँ या ना। तो 100 माइनस वाई इज 20, 100 माइनस 20 इज 80, 80 by 2 इज 40, तो y इज 40, दिस इज 40, दिस इज 60, डन। तो ये हो गया 2, हाँ या ना, 3 आंसर हो गया ना इसका, गाइस हो गया, बोलो। क्या दिक्कत थी भाई इसमें? ABC आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस, अच्छा दे आर वोल्ट मीटर्स, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस भी है, मतलब बेसिकली रेजिस्टर्स हैं ये। R 1.5 R एंड 3 R, ओके ओके। बी एंड सी के का वो क्या का रीडिंग सेम होगा, बी और सी की रीडिंग सेम होगी और ए की अलग होगी, चलेगा ऑब्वियसली, मतलब एक ही अलग हो सकती है। चेक कर लेते हैं इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। 3R इन पैरेलल विद 1.5R कितना आ रहा है भाई ये? मेक न्यूमरेटर सेम, ठीक है, एड द डिनोमिनेटर, तो 3R डिवाइडेड बाय 3, ओ माय गॉड, दिस इज आल्सो R, सो दिस इज टेक्निकली 1R, दिस इज टेक्निकली आल्सो R। ओ माय गॉड, इसकी रीडिंग एंड इन दोनों की रीडिंग सबकी सेम है। कहाँ गया, कहाँ गया, ए ऑप्शन है। किस किस को चमक गया गाइस? Voltmeter reads potential difference across the terminals of old battery as 1.2, while the potentiometer reads it 1.4. The voltmeter resistance is इतना, मतलब देखो ऐसा है, पोटेंशियोमीटर तो ईएमएफ निकालता है, तो ईएमएफ तो हो गई 1.4, चलो भाई, और वो क्या निकालता है वोल्ट मीटर, वो हमारा ई माइनस आई आर निकालेगा, वो निकालेगा ई माइनस आई आर, जो कि टेक्निकली आई आर के बराबर भी होगा, बोलो हाँ, ये निकालेगा, दिस इज 1.2। गॉट इट और नॉट? ये कैपिटल आर क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे कैपिटल आर क्या है? परनिका बताएगी कैपिटल आर क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है ना? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? तो दैट इज ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर शुड बी 1.2, ई की वैल्यू डाल देना 1.4 और कैपिटल आर की वैल्यू डाल देना 240, दिस वुड बी 240, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेना। अब बोलो हाँ। Yes. ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन डू इट योरसेल्फ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर इज, इसके अक्रॉस तो करंट जाता ही नहीं है, इसमें करंट अगर, इसमें अगर करंट x जा रहा है इधर, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से पूरे में x आएगा, यहां से अगर y जा रहा है तो यहां से y आएगा, तो इसके अंदर करंट जीरो होगा, इसमें करंट जीरो होगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? जीरो। Yes, sir. Three resistances A, B, C have values 3R, 6R and R.
when some potential difference is applied across the network, the thermal powers dissipated are in ratio. Oh my god, thermal powers are in ratio. So can I say this is technically 2R? Guys, can I say this is technically 2R, this is technically R? बोलो हाँ. So इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हीट जनरेटेड H है तो इसमें I स्क्वायर R होती है ना, इसमें 2H है ओवरऑल. बोलो हाँ. इसमें H है तो इसमें 2H है, क्योंकि इसमें हो जाएगी I स्क्वायर R. लेकिन मुझे तो इनका इंडिविजुअल चाहिए. तो इसमें करंट अगर I है, इसमें अगर I है, तो इसमें हो जाएगा कितना I/3, इसमें हो जाएगा 2I/3. बोलो हाँ. किस किस को समझ में आया? यस. बोलो हाँ या ना. इसमें अगर I है, आई थिंक बेटर यही होगा, I से सोचे. ये इसमें I है तो इसमें होएगा I/3, इसमें होएगा 2I/3. तो मैं ये कहूंगा कि ए के अंदर हीट जनरेटेड किसके प्रोपोर्शनल होगा? ABC पूछा है ना. ए के अंदर होगा I स्क्वायर R के. तो ये हो गया 4/9 × 3 S2 1/9 × 6 S2. हाँ या ना. I स्क्वायर R S2 1 कितना हुआ भाई? 3 3 जा 9 3 2 3 3. So that would be 4 S2 2 S2 3 4 S2 2 S2 3. C ऑप्शन है. बोलो हाँ. If each resistance is of 9 ohm, then the reading of ammeter is what? 9 ohm. इसका मतलब अगर मैं किसी एक भी लूप के अंदर KVL लगाऊं तो इसके अंदर अक्रॉस भी 9 वोल्ट होगा, तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा? 1 एम्पियर. इस वाले पे KVL लगाऊं तो इस वाले में भी 1 एम्पियर जा रहा होगा, इस वाले पे देखूंगा तो इस पे भी 1 एम्पियर जा रहा होगा. क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें ऐसे 1 एम्पियर 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 1 एम्पियर, तो ये सारा यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 एम्पियर. बोलो हाँ. यस. ज्यादा गर्म नहीं पीना है भाई. रीडिंग ऑफ एमीटर पूछ लिया भाई. एमीटर की रीडिंग पूछ ली यार. एमीटर की रीडिंग पूछ ली. बच्चे कहते पेपर डिफिकल्ट था. कौन था वो? कौन बच्चा था ये? 0 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट 24 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट. हाँ या ना. आगे कुछ लिखने की जरूरत है? इसमें करंट हो गया 24 - 0/40. इधर की तरफ करंट हो गया 24 - 0/80. इधर की तरफ करंट हो गया 24 - 0/24. 1 एम्पियर. आंसर हो गया डी ऑप्शन. नेक्स्ट. नोडल टाइप का कर दिया. नोडल टाइप का कर दिया. बोलो हाँ. आई रॉक. आई विल सिंक लाइक अ रॉक. गाइस कैसा था? 9 आइडेंटिकल बल्ब each designed to draw power from a certain voltage supply are joined in series. So basically कह रहे हैं and they are series across that supply. तो मतलब ये कह रहे हैं P is V square by R. ये बोल रहा है ये भाई. अब ये कह रहा है कि भाई साहब जी ने कहा ऐसे कर दिया और ये V लगा दिया और ये R है, ये टोटल कितना हो गया? NR. हाँ या ना. सही तो हुआ. अब हीट जनरेटेड कितनी होगी? मैंने कहा इक्विवेलेंट के अंदर निकाल लो V स्क्वायर बाय R. R इक्विवेलेंट क्या हो गया? NR. बोलो हाँ. V स्क्वायर बाय R कितना है? P बाय N हो गया आंसर. नेक्स्ट. बोलो हाँ. यस. सप्लाई सेम रखना था ना. बेसिकली सप्लाई सेम रखना था. इसने बोला है ना सप्लाई सेम है. हाँ सर. ये इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी. अब ये भी पैरेलल सिमेट्री का है. ये दोनों हट जाएंगे. ये आ जाएगा 339 का आधा हो जाएगा 4.5. 4/4.5. लिख लेना साइड में पैरेलल सिमेट्री. और घर पे जाके अब क्या कर लोगे? पैरेलल सिमेट्री का वीडियो देख लोगे. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर 0? करंट इन गैल्वेनोमीटर अगर 0 होता
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 2 वोल्ट। बोलो हाँ। तो ये और ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट होना चाहिए, और ये 12 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट होना चाहिए। बोलो हाँ। और ये दोनों सीरीज में होने चाहिए। किस किस को चमका? हाँ, उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा, तो सारा करंट ऐसे जा रहा है। और इसका मतलब ये 12 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट इधर आना चाहिए, 2 वोल्ट इधर आना चाहिए। गॉट इट और नॉट? बोलो बोलो हाँ। तो 2 को लिख दिया मैंने IR, और 10 को लिख दिया मैंने I इंटू 5। हाँ या ना? I की वैल्यू 2 होगी, R की वैल्यू 1 हो गई। आगे बोलो। सही है? मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही मैं हीरो बन गया हूँ क्वेश्चन करते हुए। पर्णिका भी सदमे में आ गई कि ये तो टफ था। 2 cells आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटर्नल। 2 cells, ये सेल्स हो गए भाई, एक सेल हो गए, ये सेल हो गया, इनको सीरीज में लगा दिया, और ये कह रहा है कि ये एक्सटर्नल के साथ लगा दिया। बोलो हाँ। एक है ई, ये R1 है, ये R2 है। ओके। वैल्यू ऑफ कैपिटल R कितना होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज 0। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? बाय द वे डिस्चार्ज हो रहा होता है तो कितना होता है? E माइनस IR नहीं होता, वो 0 हो जाना चाहिए। बोलो हाँ। टेक्निकली इसने करंट की वैल्यू दे दी E/R1। बोलो हाँ। समझे हो या नहीं? यस सर, यस। E माइनस IR होता है डिस्चार्ज होते हुए, इसके अक्रॉस क्या होगा? E माइनस IR2। लेकिन इसने कहा पहले वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो गया जी, 0 हो गया। मैंने कहा इसका मतलब इसका, अरे भाई, इसका E माइनस IR1 शुड बी 0, I शुड बी E/R1, और I कितना होना चाहिए? 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R शुड बी इक्वल टू E/R1। बोलो हाँ। शुड बी E/R1। समझे? तो क्वेश्चन क्या बन गया भाई? क्वेश्चन क्या बन गया गाइस? R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2 शुड बी R1। सो दैट इज R1 माइनस R2 इज R। ऐसा कोई ऑप्शन भी है? हाँ है ना, सी। नेक्स्ट। टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज, टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, और अबे यार A ले लो, B ले लो, C ले लो, D ले लो। हैप्पी। A इधर बना दो और D इधर बना लो। A और D के बीच में देखना है ना, A और B सेम है, हाँ या ना? और C कहीं मर रहा है बीच में। तो पहला रजिस्टर है AC के बीच में, AC के बीच में 2 है, CB के बीच में, CB के बीच में 6 है, और DB के बीच में, D और B के बीच में, D और B के बीच में 3 है, और DC के बीच में कितना है? 1.5 है, और A और D के बीच में देखना है। बोलो हाँ। 6 इन पैरेलल विद 2 कितना होता है? 6 इन पैरेलल विद 2, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 किया, 6/4 हो गया, दैट इज 3/2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.5 1.5 कितना हो गया? 3 हो गया, 3 पैरेलल में 1.5 हो गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 1.5 करंट हो गया हमारा, हाँ या ना? 15 6 जा, नहीं 15 4 जा, 4 हो गया। यस। आगे बोलो। नेक्स्ट। हे अगेन सिमिट्री का क्वेश्चन। ए एंड बी के अक्रॉस देखना है, ए और बी के अक्रॉस देखना है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना। ए और बी के अक्रॉस देखेंगे अगर हम, तो एक सेकेंड, ये कौन सी सिमिट्री लगेगी इसमें? इसमें सिमिट्री लगेगी पैरेलल, सिमिट्री लगेगी पैरेलल, और पैरेलल सिमिट्री के बेसिस पे एफ और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, एफ और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और ई और सी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला रजिस्टर हट जाएगा, ये वाला रजिस्टर हट जाएगा। टेक्निकली ए और बी के बीच में देखा जाए तो ये 3 सीरीज में होंगे, और ये 3 लोग अलग से सीरीज में होंगे, और ये अलग से पैरेलल में होगा, हाँ या ना? तो सीरीज में क्या हो गया? 3R, और एक और हो गया 3R, और ये सारे पैरेलल में हो गए विद R। बोलो हाँ। 3R
and R. 3R, 3R, 3R in parallel with 3R in parallel with R. Make numerator same. Add the denominators. That's going to be 3R by 5. 3R by 5 is the answer. 3R by 5 is the answer. Watch parallel symmetry prism वाला क्वेश्चन. कौन सा देखोगे वीडियो में जाके? Watch parallel symmetry prism वाला क्वेश्चन. Got it or not? क्वेश्चन के अंदर एक कीड़ा कहां से आ गया भाई? जीरोक्स मारते हुए कीड़ा मर गया था क्या वहां पर? हाँ भाई. Length of filament in a heater is reduced by 10%. The power in the heater will ये क्या बकवास है? V स्क्वायर बाय R होता है ना, ठीक है. अज्यूमिंग की वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि हीटर के अंदर एक रजिस्टर है बेसिकली, और उसको किसी सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है. सो हम ये कहेंगे लेंथ ऑफ फिलामेंट इज रिड्यूस्ड बाय 10%. तो मैं कहूंगा रेजिस्टेंस इज व्हाट? रो एल बाय ए. तो हमने कहा वी स्क्वायर बाय आर था पी. अब ये पी डैश क्या कह रहा है? वी स्क्वायर बाय आर की जगह लिख दूंगा 0.9R. बोलो हाँ. चलेगा नहीं चलेगा? नहीं समझ में? Yes. आर को लिख देना ना, आर को लिख देना रो एल बाय ए. अब एल की जगह क्या लिख देना? 0.9L. सही है कि नहीं है? तो पी डैश कितना आ गया तुम्हारा? पी डैश हो गया तुम्हारा 10/9. 10/9 पी इज पी डैश. हाँ या ना? तो इंक्रीज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा पी डैश माइनस पी अपॉन पी. तो 10/9 माइनस 1 अपॉन 1 कितना आ गया? ये 1/9 इंटू 100 कर दो, तो 100/9 कितना आ रहा है? ये 91910. 11%. क्यों गाइज? अब हम तुम्हें एक चीज बता दें. कुछ बच्चे इसमें कहते हैं लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देते. यार लॉग लेके अगर तुम डिफरेंशिएट कर देते उसमें आंसर गलत आता, क्योंकि जो 10% है इट इज अ लार्ज चेंज, और जो लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हो ना उसमें स्मॉल चेंज में के लिए वैलिड होता है. बोलो हाँ. नहीं समझे? किसी को बताऊं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं गाइज कि जैसे एरर एनालिसिस के अंदर कहते थे, कोई कहे कि यार हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, और कोई कहे मास के अंदर चेंज आया 1% का, वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज आया 3% का, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया? तो मैंने कहा लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो. यार बोलना सीखोगी सर, समझ में आ रहा है हमें. लॉग लोगे तो ln k इज ln हाफ प्लस ln m प्लस 2 ln v. लॉग ले लिया. अब डिफरेंशिएट कर दो तो dk/k इज 0 प्लस dm/m प्लस 2 dv/v. एरर एनालिसिस नहीं कराऊंगा इस वाले पार्ट पे, मैं कह दूंगा ये तो कर चुके हम. इंटू 100 कर दिया. व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? dm/m इंटू 100 हो गया 1%, क्योंकि 1% का चेंज हुआ तो मतलब dm/m इंटू 100 इज 1, dv/v इंटू 100 इज 3. हाँ या ना? तो dm/m इंटू 100 कितना हो गया? 1% प्लस 2 dv/v इंटू 100 कितना हो गया? अबे कितना हो गया? 6 पर 2 इंटू 3 कर दिया. इस dk/k इंटू 100 हो गया गाइज? बोलो हाँ. चमका? 7% का चेंज आ गया. 7% का चेंज आ गया. लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? नहीं लिख लिया? मैं डिलीट करने वाला हूं. ये आता था, कराया था कभी मैंने? पूछ रहा हूं. 11th क्लास में एरर एनालिसिस का ये पार्ट हो गया खत्म. क्या कह रहे हो? फिर एरर एनालिसिस ही तो है, बस लॉग का पार्ट है थोड़ा सा स्टार्टिंग में, बाकी हाँ, तो हाँ. नॉर्मल. हाँ नॉर्मली है. है. हाँ बिल्कुल वही है बेटा, मैं तो कह ही रहा हूँ वही है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. अब इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाती है. जैसे मास में परसेंटेज चेंज था 1% का, और वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज था 2% का, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज कितना आया था? 7% का. बोलो हाँ. अब
इस क्वेश्चन में ये कह देता कि मास में परसेंटेज चेंज है 10% का, वेलोसिटी में परसेंटेज चेंज है 20% का मान लो, तो तुम्हारे हिसाब से इसमें तो आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज, 50% का, हाँ या ना? तुम तो ये फॉर्मूला लगाओगे, डी के बाई के इंटू 100 इज डीवी बाई वी इंटू 100 इंटू 2 प्लस डी एम बाई एम इंटू 100। बोलो हाँ। तुम तो ऐसे करोगे। मैंने कहा बेटा ये तभी वैलिड है जब डीवी बहुत छोटा हो, डीएम बहुत छोटा हो। बोलो हाँ। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो गलत करने के लिए तैयार बैठा है, पक्का गलत हो जाएगा बच्चों से जो ऑटो पायलट पे कर रहे होंगे। 10 और 20% वाले में क्या करना, पहले मास था m, अब ले लेना 1.1 m, पहले वेलोसिटी थी v, 20% का चेंज हुआ तो 1.2 v। बोलो हाँ। तो अब मैं परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो क्या कहूंगा, हाफ 1.1 m इंटू 1.2 v का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 100। बोलो हाँ। ये होना चाहिए डेल्टा के बाई के इंटू 100, डेल्टा के बाई के इंटू 100। अब उठाया कैलकुलेटर, कंसेप्ट समझा रहा हूं याद रखना। 1.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1.1 माइनस 1 इंटू 100, 58.4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 58.4। बोलो हाँ। अब कोई बच्चा कहेगी सर पिछले वाले में क्या होता, मैंने कहा अगर 1% लेते और 2% लेते और इस तरीके से करते तो वैसे तो आ रहा था 7%, हाँ या ना? इससे करते तो क्या आता, ये 1.1 की जगह लिखते 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 का स्क्वायर माइनस 1/1 इंटू 100। बोलो हाँ। देखना जरा 1.01 इंटू, और बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा ना एक्चुअली, 1.02 का स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना? अब मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 1.02 ही होगा ना, 2% इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी इन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होगी 1.02, उसका कर दिया स्क्वायर, 1.02 का कर दिया स्क्वायर, हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, मास में चेंज आया 1% का तो 1.01 हो गया, ठीक है, माइनस कर दिया 1 अपॉन 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 1 इंटू 100। अब मेरा 5.08% आ रहा है, 7 कैसे कह रहा था मैं, हाँ 5% ही तो होगा, 7 कहां से होगा इडियट हूं मैं, ये 5% था, हाँ या ना? ये 2 है ना, उसमें 3 लिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले में मैंने, हाँ या ना? 2 2 जा 4 प्लस 1, 5% आना चाहिए मेरा, भाई अभी आ रहा है कैलकुलेटर से 5.0804%। गॉट इट, 5.0804। हाँ तो हमारा 1% और 2% के केस में 5% आना चाहिए था, उसमें ज्यादा एरर नहीं आया, लेकिन इसके केस में अगर मैं 10% और 20% कर रहा हूं तो 50% आना चाहिए था, और आ रहा है 58.4। इसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्यों गाइस, समझ में आई बात या नहीं आई? तो 10% वाले क्वेश्चन के अंदर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। किस किस को चमक गया, हाँ या ना में रिप्लाई करोगे कि सर हो गया? यस सर। नेक्स्ट ये कह रहा है 3 रेजिस्टर्स are connected as shown. A battery of 2 and internal is connected across the circuit. Value of R for which the heats generated in the circuit, मतलब इसके अंदर हीट जनरेटेड मैक्सिमम हो। तुम्हें पता है इसके अंदर हीट जनरेटेड मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती थी R शुड बी इक्वल टू कैपिटल R। याद आ रहा है? मैंने क्लास में कराया था कि जब कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R में हीट जनरेटेड मैक्सिमम कब होती है? जब कैपिटल R और स्मॉल r सेम होता है। बोलो हाँ। याद आया? यस सर। मैक्सिमम पावर थ्योरम। अब ये ऊपर का बाहर का कैपिटल R क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R/3। तो R/3 की वैल्यू 0.1 के बराबर होनी चाहिए, तो R शुड बी 0.3। आगे बोलो, हाँ या ना? अब ये मत कहना कि ये तीनों पैरेलल में कैसे हैं।
बोलो हाँ. Yes, sir. In the adjoining circuit, battery EMF is E1 is 12 volt, zero internal resistance. E2 has EMF 2 volt. Okay. If the galvanometer reads 0 volt, तो सिंपल तो है यार ये क्वेश्चन. फिर से वैसे ही बकवास क्वेश्चन है. ये कह रहा है कि ये है हमारा 12 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, इसमें करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस होना चाहिए इसका मतलब 10 वोल्ट. बोलो हाँ, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो गए. समझ में आ गया? यस तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल फटता था सीरीज में. तो अगर ये 500 ओम पे 10 वोल्ट है तो x ओम पे 2 वोल्ट होना चाहिए, तो इसकी रेजिस्टेंस उससे 5 टाइम्स कम होनी चाहिए, तो ये 100 ओम होना चाहिए. नेक्स्ट बोलो हाँ. एक ही तरह के 2 या 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, पिछले पेपर में भी था. गॉट इट और नॉट? यस और इसका मतलब ये है कि फॉर गॉड सेक रिवाइज दिस क्या बोलते हैं पेपर्स, अदरवाइज यू आर इन डीप प्रॉब्लम. गॉट इट और नॉट? अकेले मॉड्यूल और लेक्चर से काम नहीं चलता, ये क्वेश्चन पेपर्स को भी रिवाइज करना पड़ता है. सही कह रहा हूं? Yes, sir. ये क्या बोल रहा है इसमें? फॉर एंश्योरिंग डिसिपेशन ऑफ सेम एनर्जी इन ऑल थ्री, देयर वैल्यू शुड बी लाइक व्हाट. मैंने कहा आई डोंट नो मैन, तीनों में सेम डिसिपेशन इन एनर्जी आना चाहिए. बोलो हाँ. इसका मतलब इस पे पोटेंशियल होना चाहिए V और इस पे भी होना चाहिए मान लो VV. नहीं, क्या बोल रहा हूं, सब में सेम होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए. हाँ या ना? रुक जाओ, सोचने दो एक सेकंड. सब में सेम होना चाहिए. तो R1 R2 R3 में रिलेशन पूछा है इसने. मतलब जानते हो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इसमें करंट गया I, तो इसमें कितना जाएगा IR2 अपॉन R2 प्लस R3. इसमें जाएगा IR3 अपॉन R2 प्लस R3. बोलो हाँ. चमका. इस एक में हीट डिसिपेशन कितना हुआ है? I स्क्वायर R1 दैट शुड बी इक्वल टू इसका I स्क्वायर R2. हाँ या ना? अब I स्क्वायर तो कट ही जाना है बेसिकली, तो I स्क्वायर कट जाना है तो इक्वेशन बनेगी, इरेजर उठा लो पहले, इरेजर उठा लो, ड्रॉ कर दो. I स्क्वायर R1 तो दैट इज I स्क्वायर कट गया, शुड बी इक्वल टू I स्क्वायर दैट इज R3 का स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर इनटू R2 should be equal to R2 I स्क्वायर that is R2 का स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर इनटू R3. ये इक्वेशन बन गई. इससे आ गया तुम्हारा R3 इक्वल टू, ये कट गया, ये कट गया, और एक R3 कट गया, एक R2 भी कट गया. R3 इक्वल टू R2 आ गया, R3 इक्वल टू R2 आ गया. बोलो हाँ. R3 इक्वल टू R2 आ गया, R3 इक्वल टू R2, R3 इक्वल टू R2, R3 इक्वल टू R2. ओके भाई. कौन है यार? पढ़ा लेने दो यार. सही है. और अब क्या करूं? R3 को R2 लिख दो ना. तो ये आ जाएगा 2R2 का स्क्वायर, तो दैट इज 4R2 का स्क्वायर. R2 का स्क्वायर ये कट गया, तो R2 डिवाइडेड बाय 4 इज R1. R2 डिवाइडेड बाय 4 इज R1. ये सी ऑप्शन हो गया. आगे बोलो गाइस. गॉट इट? ओह माय गॉड, दैट इज ए बकवास क्वेश्चन. मतलब Q ऐसे दे दिया तो I हो गया A माइनस 2BT. गॉट इट? करंट इज व्हाट? T इक्वल टू 0 पे ज्यादा है, फिर कम, डिक्रीजेस लीनियर विद टाइम. यस, ठीक है. और फॉल्स टू 0 आफ्टर A/2B. यस. करंट का रेट ऑफ चेंज इज -2B. यस.
What the hell? This is, hey, we are done. Looks like we are done. We are done with this paper in what? I did it in what, 40 minutes or what? We started at 4:10 or 15. I'm done at 5. No, this is 5:40. We started at 5:10 or something. 40 minutes में paper is over. Got it? जबकि हमने कई तो concept भी समझाने पड़े. Got it? तो tough नहीं था paper. Am I right? Let's start with paper 3.